नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। जमशेदपुर गोलमुरी में पेट्रोल पंप पर लगी आग, बड़ी घटना टली। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। यह घटना बुधवार शाम की है जब शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। पेट्रोल पंप पर आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि पंप कर्मचारियों ने तुरंत फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब तक स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी। आग से किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल पेट्रोल पंप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शॉर्ट सर्किट की असली वजह क्या थी इसका पता लगा रही है। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह घटना भीषण रूप ले सकती थी, जिससे आसपास की इमारतें भी चपेट में आ सकती थी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जारी है इलाज। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और अब तक होश नहीं आया है। शनिवार सुबह उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद वे बाथरूम में गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन अब तक ऑपरेशन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आज डॉक्टरों की बोर्ड बैठक में आगे की इलाज पर चर्चा की जाएगी। रामदास सोरेन को एप्रिल टेस्ट भी होना था, जिसे मस्तिष्क की सक्रियता का पता चलता, लेकिन तकनीकी कारणों से यह टेस्ट 2 बार टल चुका है। झामुमो प्रवक्ता कुणाल ने जानकारी दी कि मंत्री की स्थिति स्थिर जरूर है, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। परिवार और पार्टी कार्यकर्ता अस्पताल में मौजूद है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी को कोर्ट से मिली जमानत, अब चलेगी गवाही। कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। इस बयान के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब इस मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। यह मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने चाईबासा में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर भाजपा नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी को पहले कई बार समन और फिर जमानती वारंट भेजे गए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अंत में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज वे अदालत में हाजिर हुए। सिर्फ यही नहीं, साल 2014 से 2022 के बीच राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में कई मानहानि के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें मोदी चोर है, सावरकर पर टिप्पणी, संघ और अमित शाह से जुड़े विवादास्पद बयान शामिल है। अब देखना होगा कि चाईबासा कोर्ट में गवाही के दौरान क्या मोड़ आता है। आईएएस छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट से रांची के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला सेना की जमीन से जुड़ा है, जो रांची के बरगाई अंचल अंतर्गत बारियातू इलाके में स्थित है। आरोप है कि छवि रंजन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन घोटाले में सीधी संलिप्तता दिखाई। ईडी की चार्जशीट में छवि रंजन सहित कई बड़े नामों का आरोपियों बनाया गया है, जिनमें व्यापारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तला खान, फयाज खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल है। चार्जशीट में खुलासा हुआ कि सरकारी और सेना की जमीन को फर्जी कागजातों के आधार पर बेचा और खरीदा गया। सरायकेला में माओवादियों की साजिश नाकाम, जंगल में 44.5 किलो विस्फोटक बरामद। झारखंड के सरायकेला, खरसावा और चाईबासा की सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में माओवादियों की बड़ी साजिश का नाकाम करते हुए जंगलों से 44.5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये सभी आईईडी अलग अलग आकार और वजन के थे। 1.5 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही उन्हें निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत को गुप्त सूचना मिली थी कि कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा ओपी अंतर्गत माओवादी पहाड़ी इलाकों में विस्फोटकों को छिपाकर बड़ी वारदात की तैयारी में है। सूचना मिलते ही सरायकेला, खरसावा और चाईबासा पुलिस
झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी की टीम संयुक्त रूप से जंगलों में सघन तलाशी अभियान में जुट गई। माओवादियों ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से छिपाया था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और समय रहते कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।